क्या बनाया आज खाने में? अरे आपको नहीं, आपने जो भी बनाया हो अच्छा बनाया होगा। मगर यहाँ पर गौतम भाई साहब कह रही हैं उन लोगों से जो रसोई में खाना बनाती हैं। और कौन बना रही है? ज़िम्मेदारी किसकी लगा रखी है? ज़िम्मेदारी लगा रखी है उन्होंने रकमा बाई और हरकू बाई की। और देखती हैं सब्जी वो बनी है जो युवराज को पसंद नहीं है। इस बात पर रकमा बाई को डांट लगा देती हैं और फिर देखती हैं खीर में शक्कर ही नहीं डाली। तो जिसने बनाई है पहले थोड़ी उसे डांटती हैं और फिर कहती हैं कि हरकू भाई और रकमा भाई आप दोनों की जिम्मेदारी है, ध्यान कहाँ रहता है आप लोगों का? ध्यान से काम किया कीजिए। आप लोगों को पता है कि कैसे करवाना है, क्या करवाना है, कितना करवाना है, तो ध्यान कहाँ रहता है आपका? फिर आती है मौके का फ़ायदा उठाती हुई, जी हाँ, चिकनी चुपड़ी बातें लगाने में आजकल तो बहुत माहिर हो चुकी है और कामयाब भी होती हैं द्वारकाबाई साहेब। और कहती हैं अक्का साहेब पानी पी लीजिए, थोड़ी ठंडी हो जाइए। वो पानी पी लेती हैं, फिर उनको बाहर ले जाती है, कहती हैं आप मेरे साथ चलिए, इनसे ये सारा काम मैं करवा लूँगी, मैं देख लिया करूँगी, आप चिंता मत कीजिए। और फिर बाहर टहल रही होती उनके साथ में आराम आराम से और कहती हैं कि मैं जानती हूँ आप युवराज की वजह से परेशान हैं, क्यों युवराज बाहर गए हुए हैं और अभी तक नहीं आए, गुस्से में गए थे। और उसका गुस्सा बल्कि देवी अहिल्या गुस्सा आपने रकमाबाई और हरकूबाई पे निकाल दिया। कोई बात नहीं, मगर देखो चिंता भी आपकी स्वाभाविक है। युवराज हैं और गुस्से में गए हैं, मगर अहिल्या अहिल्या तो बस दुखी करने का, मान लो उसने तो बीड़ा उठा रखा है कि हाँ युवराज को परेशान करना है। लेकिन मैं एक सुझाव देती हूँ आपको, यदि आप माने तो, क्योंकि अहिल्या का विकल्प यदि आपके पास होगा तो युवराज दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे और आपकी चिंताएं भी कम हो जाएंगी। वो कहती हैं विकल्प? कहती हैं जी हाँ विकल्प। अहिल्या का विकल्प यानी कि युवराज खंडेराव की दूसरी पत्नी। अब देखिए मुझे तो यही समझ में आता है, क्योंकि युवराज को परेशान ही करती हैं देवी अहिल्या, दुख का कारण ही बनती है, जबकि पत्नी को तो सुख का कारण होना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। मगर ये तो सिर्फ दरबार में काम लगाती है अपना। पति और पति की जिम्मेदारियों में तो मन है ही नहीं, सिर्फ दरबार में मन है। तो बाकी आप देख लीजिए, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हमारा बेटा युवराज खंडेराव खुश तभी रह पाएगा जब अच्छी पत्नी होगी, और अहिल्या की बजाय कोई दूसरी यदि आप शादी करवा दें, कोई अच्छी सुशील कन्या उसके लिए आ जाए तो बेहतर होगा। और अब ये सारी बातें दिल में उतर रही होती है कानों के माध्यम से द्वारकाबाई साहिब ने जो कही है गौतम भाई सरकार की। और अब दिखाते हैं युवराज खंडेराव को बहुत कोशिश करते हैं बहकाने की। गुन्नू जी हाथ में प्याला ले रखा होता है और कहते हैं बस पी लो तुम। मगर फिर युवराज पीते नहीं, तो वो कहते हैं कि देखो कितने अच्छे हो तुम, काश ये थोड़ी बहुत अच्छाई जो है अहिल्या में भी तुम्हारी वजह से आ जाती, तुम्हारी संगत से आ जाती, मगर नहीं। और तुम कितना त्याग करते हो, कितने बलिदानी हो। अहिल्या से बस एक वचन तो ही तो दिया है, उससे वादा किया कि हाँ नहीं पीऊँगा, और नहीं पी रहे हो। कमाल हो तुम, मतलब इतना समर्पण, इतना त्याग उसके अंदर क्यों नहीं है? फिर युवराज बस उठा लेते हैं गिलास को और होठों से लगा लेते हैं, मगर तभी गुन्नू जी की मुस्कुराहट, आहा, चार चांद लग गए उनके चेहरे पर। मगर युवराज खंडेराव याद करते हैं वो बात कि नहीं पीनी तो नहीं पीनी, वादा भी किया इसलिए भी, और क्योंकि नहीं पीऊँगा इसलिए भी। गिलास को वापस रखते हैं, गुन्नू जी के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ खंडेराव? तो वो कहते नहीं, मैं नहीं पीऊँगा। क्यों? क्योंकि अहिल्या से वादा किया इसलिए? कहते नहीं, इसलिए भी और इसलिए भी क्योंकि यदि मैंने एक घूँट भी ले ली तो सारे करे किराए पर पानी फिर जाएगा। कोई नहीं देखेगा मैंने कितना अच्छा किया है, मैं क्या कर सकता हूँ। सभी देखेंगे कि युवराज खंडेराव नहीं सुधर सकता, ना ये बदला है और ना ये कभी बदलेगा। तो मुझे ऐसा नहीं करना। मैं बदल चुका हूँ तो मुझे गलत साबित नहीं होना। और यहाँ से भी युवराज खंडेराव जाने लगते हैं। तभी गुरु जी कहते हैं तुम्हारे पर जुर्माना भी तो लगा है, कैसे दोगे? तुम्हारे पास तो कुछ पैसा है नहीं और अगले एक साल तक आने वाला भी नहीं है, तो मैं कुछ मदद करूं? वो कहते नहीं गुरु जी, आपने मदद के लिए कहा, इतना बहुत है मेरे लिए, मगर नहीं। अब युवराज जाना चाहते हैं तो गुरु जी रोक लेते हैं और गले लगा लेते हैं। गले लगाने का बहाना था असल में जो उनके सुराही में, उनके गिलास में जो शराब थी वो उड़ेलनी थी खंडेराव के वस्त्रों पर, ताकि युवराज जिससे भी मिले महल में हर किसी को महक आए शराब की। और यहाँ से अब युवराज खंडेराव तेज कदमों से गुस्से में निकल जाते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? सीधे अपने कक्ष में जाते हैं, वस्त्र बदलना चाहते हैं, तभी देखते हैं आईने में कि देवी अहिल्या होती है। वो कहते हैं रानी साहब, छोटी रानी साहब, आप हमारे कक्ष में, यहाँ क्या हुआ? कि भाई मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? देवी अहिल्या कहती नहीं। वो कहती फिर आप यहाँ कैसे आ गई? किसने कहा आपसे? वो कहती हैं कि पत्नी हूँ आपकी। वो कहते हैं अच्छा, हमारी पत्नी से मुलाकात हो गई आपकी? कहाँ देखा उन्हें? तो कहती हैं आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? और मैं तो यहाँ वही कर रही हूँ जो कोई भी पत्नी करती, अपने पति का इंतज़ार। और क्या दिखाती है? साथ में थाली होती है भोजन के लिए कि युवराज आएँ और भोजन कर लें, साथ में करेंगी देवी अहिल्या। उन्होंने अभी तक भोजन नहीं किया है, मगर युवराज कहते हैं छोटी रानी साहेब आपकी हमारी पत्नी से मुलाकात हुई है सच में? तब देवी अहिल्या कहती हैं कि छोड़िए इन बातों को, कैसी बातें कर रहे हैं आप? छोटे सूबेदार जी, आप भी मुझे नहीं समझते। चलो मान लिया गौतम भाई साहब
नहीं समझते, मगर आप तो राजपाट के कार्य को समझते हैं और जिम्मेदारी है, बाबा साहेब ने मुझे दी है तो निभानी तो पड़ेंगी, मगर आप नहीं समझते। क्यों नहीं समझते आप मुझे? मैं कितनी विवश हो गई हूँ। यदि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं टूट जाऊँगी, बिखर जाऊँगी। मैं नहीं रह सकती ऐसे। मैं आपके बिना तो कतई नहीं रह सकती और आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए। तो वो देवी हेले उनके और थोड़ा करीब आ जाती हैं और क्या पाती हैं, उन्हें महक आ जाती है, गंध आ जाती है शराब की। वो कहती है, शराब पी आपने? आपने शराब पी है? आपने मुझसे वादा किया था, आपने धोखा दिया, आपने अपना वादा तोड़ दिया। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? फिर युवराज खंडेराव और गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, अहिल्या, नहीं पी है हमने, हमारी बात तो सुनो। तुम तो सिर्फ हमारी हमारे अंदर कमियां देखने के लिए और हमें गिनाने के लिए बैठी रहती हो, तैयार रहती हो हर वक्त। हमने एक बूंद भी नहीं पी है। क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे किया हुआ वादा याद था, अभी तक याद था, इसलिए नहीं पी है। मगर ऐसा तो नहीं कहा था ना कि हम जो लोग पी रहे हैं उनके पास भी नहीं बैठ सकते। कोई पी रहा था, उसकी सुराही से गिर गई कुछ बूंदें। वो कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए युवराज, मुझे नहीं पता था, मैंने आप पर शक किया। हाँ, शक तो तुम हमेशा ही करती हो, करती आई और करती रहोगी। कहती, नहीं करूँगी, मैं वादा करती हूँ आज के बाद कभी भी आप पर शक नहीं करूँगी। मगर वो कहते हैं, तुम शक करोगी क्यों? तुम करती आई और तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है, तुम्हें तो हमारे अंदर सिर्फ कमियां ही कमियां नजर आती हैं, हम चाहे कुछ भी कर लें। और ये सारी बातें मल्हार राव सूबेदार जी बाहर खड़े खड़े सुन रहे होते हैं और बेचैन भी होते हैं, गुस्सा भी आ रहा होता है। और अब देवी अहिल्या कहती है छोटे सूबेदार जी से कि छोटे सूबेदार जी, कैसा नहीं हो सकता, हम राजपाट के कार्य राजपाट तक ही रखें और यहाँ पर जब हम कक्ष में हों या फिर दरबार से बाहर हों तो पति पत्नी के तौर पर हों। कैसा नहीं हो सकता कि कुछ वक्त ये सारी बातें भुला करके, हालांकि मैं आपको आपकी सारी बातों का जवाब दे सकती हूँ, मगर फिर भी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारी बातें भुला करके पति पत्नी के तौर पर यहाँ अपना वक्त बिताएं? तब वो कहते नहीं, ऐसा कतई नहीं हो सकता कि जब तुम चाहो वैसा हो जाए, अपनी सहूलियत के हिसाब से जैसा व्यवहार चाहो वैसा मुझसे नहीं हो सकता अहिल्या। और तुम ये बता दो, तुमने ये कहा कि मैंने नियम तोड़ा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे सज़ा मिली, मगर ये बताओ क्या तुमने कभी नियम नहीं तोड़ा? क्या तुम मेरे लिए एक नियम नहीं तोड़ सकती थी? मगर तुमने नहीं तोड़ा। और तुम अपने लिए अपनी सहूलियत के हिसाब से कितने नियम तोड़ती आई हो। तुमने तुम्हारी सहेली रेणु का पुनर्विवाह करवाया, क्या पहले के ऐसा था कोई नियम? नहीं था, मगर तुमने नियम बनाया, तुमने परवाह नहीं की, क्योंकि तुम चाहती थी ऐसा करना, तुम चाहती थी ऐसा करना। तुमने वस्त्र उद्योग किया, तुमने महिलाओं को घरों से बाहर निकाला, पहले ऐसा नियम नहीं था, मगर तुमने किया क्यों? क्योंकि तुम चाहती थी करना। मगर जो मैं करना चाहता हूँ क्या वो गलत हो जाता है या फिर मैं गलत हो जाता हूँ? तो वो कहती है कि आप दरबार में हैं, ठीक है, आप घर में हैं, मगर घर से बाहर गाँवों में जाके देखिए आपके दाना क्या हाल हुआ है। वो कहते हैं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, नहीं जाना चाहता मैं। अब युवराज वहाँ से जाना चाहते हैं तो देवी हेलेन को गले लगा लेती है या गले लग जाती है, कस के पकड़ लेती है और फिर युवराज उन्हें कहते हैं कि ठीक है, तुम नहीं रह सकते ना मेरे बिना, मैं भी, मगर ये बताओ कि क्या तुम महल से, राजपाट से, अपने पद से हर किसी से ऊपर मुझे रख सकती हो? क्या तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी बन के रह सकती हो? अब देवी अहिल्या याद करती हैं वो बातें, चाहती तो हैं कि हाँ कह दो कि युवराज से बढ़कर कुछ नहीं है, वही सबसे ऊपर है और वही सबसे पहले है, सबसे बाद में भी वही हैं। मगर फिर उन्हें बात याद आती है उनके बाबा साहेब की, जिसने कहा था कि हार नहीं माननी है अहिल्या, क्योंकि युवराज को सुधारना है। युवराज को, जो मालवा और युवराज दो पुत्र हैं, दोनों को सुरक्षित रखना है। तो कैसे? युवराज जब सजग हो जाएंगे, युवराज जब चमक जाएंगे, निखर जाएंगे, चाहे कितनी भी आपदाएं, कितनी मुश्किलें आएँ, मगर उनके बाद जब निखर के आएंगे तभी मालवा सुरक्षित रहेगा। और युवराज बहुत खूबियाँ हैं कुछ कमियों के साथ में, तो तुम्हें हारना नहीं है, डट के रहना है। देवी याद करती हैं और कुछ नहीं कहती हैं, रोने लग जाती हैं। युवराज कहते हैं, मैं समझ गया, तुम्हारा जवाब मुझे मिल गया अहिल्या। और यहाँ पर मल्हार राव सूबेदार जी बाहर उनकी बातें सुन रहे होते हैं, गुस्से में भी होते हैं, चाहते हैं कि युवराज से बात करें, उसे समझाएं, मगर नहीं। फिर कहते हैं कि इस वक्त हमारे साहिबजादे कुछ गुस्से में हैं, तो समझाना फिजूल है, उसे समझ में कुछ नहीं आएगा। फिर वहाँ से वो चले जाते हैं और जा रहे होते हैं अपनी पटरानी के पास में। और पटरानी ख्यालों में होती है, वो सोच रही होती है कि हाँ, जो द्वारकाबाई साहिब ने कहा है विचार तो सही है, क्या मैं युवराज की शादी करवा दूँ? और वो क्या पाती हैं, वो अपनी बात भी कर रही होती है और अंदर जो एक गौतम बाई साहिब और भी हैं, जो देवी अहिल्या का ख्याल भी रखती हैं, उसकी माँ बनकर भी जो अभी तक महल में थी, वो भी साथ में होती हैं। अपनी अंतरात्मा से भी बात कर रही होती हैं, कहती हैं शादी करवा दूँ? तो वो कहती, कैसे करवा दोगी, तुम तो खुद पटरानी हो, तुम्हें मालूम है कि एक स्त्री के लिए जब दूसरी पत्नी उसके जीवन में आ जाती है, पति के जीवन में, तो कितना दुखदायी होता है। चलो, मल्हार राव सूबेदार जी की तो मजबूरियाँ थी, राजनीतिक समझौतों के कारण शादी करनी पड़ी, मगर युवराज की तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। फिर भला देवी अहिल्या के जीवन में ऐसा पहाड़ क्यों ला रही हो, ऐसा दर्द क्यों ला रही हो? नहीं, ये गलत है। और तुम्हें भी पता है कहीं ना कहीं कि युवराज बहुत प्रेम करते हैं देवी अहिल्या से। फिर वो कहती है, युवराज तो करते हैं, मगर क्या देवी अहिल्या के लिए तो सबसे पहले राजपाट है, प्रजा है,
युवराज नहीं। वो कहती है ऐसा नहीं है, तुम सोचो समझो इस चीज़ को कि युवराज के लिए शादी ज़रूरी नहीं है दूसरी। देवी अहिल्या को वो बहुत प्यार करता है। फिर आ जाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी और उनकी आंखें खुल जाती हैं, मैं तो ख्यालों में थी। वो कहती हैं अच्छा किया आप यहाँ आ गई, मैं आपके पास आने वाली थी, मैं बहुत उलझन में हूँ, आपसे बात करनी थी। फिर मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं कि हाँ कहो, और मैं भी तुम्हारे पास इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं भी उलझन में हूँ और मुझे युवराज के बारे में बात करनी है। युवराज को लेकर के मैं बहुत चिंतित हूँ।